और आइए अब आपको लाइव तस्वीरें दिखा देते हैं। कैबिनेट की इस वक्त ब्रीफिंग हो रही है, संबोधित कर रहे हैं पीयूष गोयल। एक इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत सुविधाएं दिल्ली और दिल्ली के नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनसीटी रीजन में उपलब्ध कराने के संबंध में है। सबसे पहले तो कृषि क्षेत्र में हम समय समय पर एमएसपी के दाम निर्धारित करते हैं, जो सीएसीपी के जो रिकमेंडेशंस हैं उस पे आधारित जो एमएसपी के दाम तय होते हैं, उस विषय में आज बहुत महत्वपूर्ण बढ़त किसानों के लिए मंजूरी दी गई है। शायद कई वर्षों में सबसे अधिक बढ़त इस खरीफ के दामों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वीकृत की गई। जैसा आप सबको अवगत है, प्रधानमंत्री जी ने जो समर्थन मूल्य है, ये लागत से 50% कम से कम ज्यादा होगा, ये निर्णय कुछ वर्ष पहले लिया था और उसके फलस्वरूप समय समय पे एमएसपी निर्धारित की गई है। इस वर्ष की वृद्धि कई वर्षों में सबसे अधिक वृद्धि है और जो अलग अलग किसानों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय समय पे काम किया, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे जरूर चर्चा करूंगा, जिसके फलस्वरूप एक एमएसपी है, एक खाद्य जो फर्टिलाइजर है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, बीज की कभी कमी ना आए। इन सब अलग अलग निर्णयों के कारण मुझे आपसे बताते हुए खुशी होती है कि ओवरऑल जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है खरीफ का, वो 285 मिलियन टन यानी 2850 लाख टन जो 18-19 में था, वो बढ़ के इस वर्ष का अनुमान है कि 330 मिलियन टन, 3300 लाख टन तक जाएगा। यानी 450 लाख टन की वृद्धि इस मात्र 4 वर्षों में। शायद ही कोई देश होगा दुनिया में जिसमें इतनी बड़ी मात्रा में फूड ग्रेन आउटपुट बढ़ा हो, खासतौर पे कोविड के बाद ये यूक्रेन की युद्ध, इस सब के बीच में फर्टिलाइजर के शॉर्टेजेस, ट्रांसपोर्ट फ्रेट की समस्या, इस सबको जब हम देखते हैं, ऐसे विपरीत परिस्थितियों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से खाद्य सुरक्षा की भी चिंता की गई और हमारे किसानों की विशेष रूप से चिंता की गई, वो वास्तव में सराहनीय है। और अभी भी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में वृद्धि की गई है, वो वृद्धि अगर हम अलग अलग जो क्रॉप्स देखें, उसमें मूंग दाल पे सबसे अधिक वृद्धि की गई है। मूंग में 10.4 वृद्धि करके 5,705 रुपए की जो लागत है, उसके बदले 7,755 रुपए मूंग पर एमएसपी निर्धारित की गई है, निर्धारित थी पिछले वर्ष, और अब उसको बढ़ा के 2023-24 के लिए 8,558 रुपए यानी 10.4% की वृद्धि, 8,558 मूंग दाल पर नई खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए एमएसपी को सुनिश्चित किया गया। इसी प्रकार से जो ग्राउंडनट है उसमें भी 9% की वृद्धि हुई है और अब 6,357 रुपए ग्राउंडनट की एमएसपी रहेगी। सेसमम सीड जो है, सेसमम में भी 10.3% की वृद्धि की गई है, 8,635 रुपए उसका एमएसपी तय किया गया है। और पैडी जो साधारणतः बड़े मात्रा में उत्पादन होता है, पैडी की एमएसपी में 7% की वृद्धि की गई है। कॉमन ग्रेड में 2,183 रुपए 2183 प्रति क्विंटल और पैडी ग्रेड ए में 2,203 रुपए प्रति क्विंटल की नए निर्धारित
एमएसपी को आज कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इसी प्रकार से ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, तुर, अरहर दाल, उड़द, सनफ्लावर सीड, सोयाबीन, निगर सीड, इन सभी में लगभग 6 से 7% की वृद्धि इस खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए की गई है। डिटेल्स आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। कापूस में, कॉटन में बहुत बड़े रूप में वृद्धि करने का निर्णय कैबिनेट ने लिया है। कॉटन की मीडियम स्टेपल एमएसपी को 8.9 लगभग 9% बढ़ाकर 6,620 किया गया है और लॉन्ग स्टेपल कॉटन को 7,020 यानी 10% की वृद्धि कैबिनेट ने आज स्वीकृति दी है। इन सब कार्यक्रमों के साथ साथ एमएसपी की जो बढ़ती हुई दाम है, इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया, चाहे वो बीज हो, चाहे फर्टिलाइजर हो, जो बिना बढ़त के इतने दुनिया में इतने दाम बढ़ गए, लगभग 3 गुना 4 गुना होने के बावजूद भारत में फर्टिलाइजर के दामों में जरा भी वृद्धि प्रधानमंत्री जी ने होने नहीं दी, जिसके कारण हमारे किसानों को बहुत लाभ मिला। शायद एक एक किसान का लाभ देखने जाए तो हजारों रुपए का लाभ किसानों को सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजर दाम ना बढ़ाने से पिछले वर्ष में मिला है। और ये बात में कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री जी की बहुत ही सफल कूटनीति के कारण जिस प्रकार से उन्होंने आज की दुनिया की बहुत ही गंभीर दिक्कत वाली परिस्थितियों के बीच में भारत को पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर उपलब्ध हो, इसको जो सुनिश्चित किया, वो वास्तव में पूरी दुनिया ने नोट किया है। कई बार हम जैसे WTO वगैरह की मीटिंग्स में जाते हैं या खाद्य सुरक्षा की मीटिंग्स के ऊपर जब चर्चा होती है तो पूरा विश्व आश्चर्यचकित रहता है कि भारत में ना तो खाद की कोई तकलीफ हुई, फर्टिलाइजर की तकलीफ हुई, ना उसके दाम बढ़ने दिए जिससे किसानों को तकलीफ हो, और इनके फलस्वरूप हमारे अन्नदाताओं ने देश में फूड ग्रेन की उपलब्धता सुनिश्चित ही नहीं कही लेकिन वृद्धि भी कही है। दो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। पिछले 4 साल में दलहन में लगभग 25% की उत्पादन में वृद्धि हुई है और तिलहन में लगभग 30% की वृद्धि देश के किसानों ने की है। यह भी मैं समझता हूं एक बहुत अच्छा लक्षण है जो दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी के अलग अलग जो योजनाएं हैं, चाहे वो PM किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो कृषि क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध कराने की बात हो, फर्टिलाइजर की दामें ना बढ़ाने की बात हो, समय समय पे अच्छे दामों में बीज मिले किसानों को, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के माध्यम से और बड़े मात्रा में सिंचाई पहुंचाई गई है किसानों तक, देश में 24 घंटे बिजली सुनिश्चित कर दी गई है और किसानों को पर्याप्त अब बिजली मिलने लगी है, बिजली की समस्या नहीं रही। ये सभी अगर हम दृष्टिकोण रखें, होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव जो प्रधानमंत्री जी की सोच रही है किसानों के प्रति, इस सब को दर्शाता हुआ ये उपलब्धि रही है। मैं ये भी एक आप सबके समक्ष रखना चाहूंगा कि पहले के दिनों में 2014 तक महंगाई की दर लगभग 10-12% सामान्य मानी जाती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जो औसतम महंगाई की दर है वो 9 वर्षों में आधी से कम हो गई है। कहां औसतम 9-10% यूपीए के समय महंगाई रहती थी, अब वो लगभग 4.5% हो गई। तो इससे भी जो बोझा किसानों पे, किसानों के जीवन पे पड़ता है, उसको भी हमने मद्देनजर रखना चाहिए कि एक तरफ एमएसपी इतनी बढ़ रही है लेकिन महंगाई को हमने जो सक्षम कंट्रोल में रखा है, उसके कारण
किसानों की एक्चुअल आमदनी, किसानों की जेब में जो आमदनी जाती है उसमें वृद्धि करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां, खासतौर पे बढ़ते हुए एमएसपी का अधिक से अधिक लाभ किसानों को मिला है। कम महंगाई में भी एमएसपी में इतनी बड़ी वृद्धि लोगों को, किसानों को जरूर लाभ देगी। मैं इसी के साथ साथ एक विषय पे और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह है जो मुफ्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोग, यानी लगभग 16 करोड़ परिवार, 16-17 करोड़ परिवार, अगर औसतन 5 का एक आंकड़ा पकड़े तो 16-17 करोड़ गरीब या निम्न मध्यम वर्ग परिवारों को जो मुफ्त में अनाज दिया है, उसके कारण भी गरीब के घर में बहुत सहूलियत पहुंचती है। तो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीयूष गोयल को आप सुन रहे थे और बड़ी उम्मीद एमएसपी को लेकर केंद्रीय कैबिनेट की इस बैठक से जताई जा रही थी और उसी का ऐलान पीयूष गोयल की तरफ से किया गया। लगभग 15 फसलें ऐसी थी जिसमें खरीफ की फसलें शामिल हैं जिन पर एमएसपी बढ़ाई जा सकती है और उसी फैसले को एक बार पीयूष गोयल ने आधिकारिक तौर पर उसकी जानकारी दी, जिसे किसानों के लिए एक बड़े तोहफे के तौर पर देखा जा सकता है। इसके साथ ही फर्टिलाइजर्स का भी उन्होंने जिक्र किया और कैसे सरकार ने महंगाई को काबू में किया है जिससे गरीबों को राहत मिले, इसका भी जिक्र पीयूष गोयल की तरफ से किया गया।